एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें नर्स परिजनों से पैसे मांगने का दबाव बना रही है, पैसे मांग रही है। ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ आपके साथ भी हुआ होगा। तब आपने क्या किया? कुछ नहीं ना, लेकिन करना चाहिए था। ऐसी ही एक बात, ऐसा ही एक वाकया, ऐसी एक घटना मैं आपको आज सुना रहा हूँ, बता रहा हूँ, जिससे आप सतर्क रहें। यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो तुरंत उसकी जानकारी दें। यह वीडियो वायरल करने जिसने भी किया है उसका लाख लाख धन्यवाद। नमस्कार, मैं कुलदीप अवस्थी हमेशा की तरह एक आज फिर आपके साथ रूबरू हूँ, एक नई कहानी के साथ, एक नई चर्चा के साथ, एक नई बात के साथ। सतना जिला है मध्य प्रदेश में। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल है, जिसमें एक नर्स का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें वह मरीज के परिजनों से पैसे लेते हुए दिखाई दे रही है। यह वीडियो उस समय का है जब नर्स एक मरीज के परिजन से इलाज के नाम पर पैसे वसूल कर रही थी। इस घटना ने जिले में हड़कंप मचा दिया है और लोगों में भारी रोष भी उत्पन्न कर दिया है। पर लेकिन सच बताना, आपसे कितनी नर्सों ने, कितने पुरुष नर्सों ने इलाज के दौरान पैसे न मांगे होंगे, लेकिन हम लोगों ने क्या किया? चुपचाप रह गए। तब इनकी जो ये मनोबल बढ़ रहा है ना, इसीलिए हमारी चुप्पी इनके मनोबल को बढ़ा रही है साहब। वीडियो में भी साफ देखा गया है कि नर्स किस प्रकार पैसे ले रही है। यह मामला विशेष रूप से गंभीर है, क्योंकि यह सरकारी अस्पताल की नर्स द्वारा अवैध वसूली को दर्शाता है। अस्पताल में वार्ड नंबर 4 है, भर्ती एक महिला मरीज परिजनों से नर्स पैसे ले रही थी, जो कि डिलीवरी वार्ड है। ऐसा प्रतीत हुआ कि यह लेन देन किसी विशेष सुविधा या इलाज के बदले में किया जा रहा था। अस्पताल के आरएमओ शरद दुबे ने कहा कि उन्हें इस वीडियो की जानकारी मिली है और उन्होंने इसे अपने वरिष्ठ अधिकारियों को भेज दिया है। वे कहते हैं कि जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह वीडियो कब का है और क्या यह घटना पहले भी हुई है। इस वीडियो के वायरल होने से सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। लोग इस तरह के भ्रष्टाचार की कड़ी निंदा कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि दोषी नर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। यह घटना सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रही है और यह दर्शा रही है कि कैसे कुछ कर्मचारी अपनी व्यक्तिगत लाभ के लिए सिस्टम का दुरुपयोग कर रहे हैं। जानकारों का कहना है कि बिना डिस्चार्ज कार्ड के मरीजों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र, प्रसूता महिलाओं को मिलने वाली आर्थिक सहायता। ऐसे में डिस्चार्ज कार्ड का प्राप्त करने के लिए मरीजों पर दबाव डाला जाता है, उसी का यह पैसा होगा। यह एक गंभीर मुद्दा बन गया है। यह स्पष्ट हो गया है कि इस प्रकार की अवैध वसूली लंबे समय से चल रही थी और वहाँ ही नहीं, कईयों अस्पतालों में चल रही होगी। हमारा मौन इनके हौसले बढ़ा देता है। मौन नहीं रहना है, ऐसे भ्रष्टाचारियों को उजागर कर रहा है। अस्पताल प्रशासन ने भी अभी तक इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया है, जिससे लोगों में और भी नाराजगी देखी जा रही है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि इस तरह की घटनाओं पर तुरंत कार्रवाई नहीं की गई तो इससे सरकारी अस्पतालों की छवि खराब होगी और मरीजों का विश्वास टूटेगा। इस घटना ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया है। क्या सरकारी अस्पतालों में ऐसी घटनाएं सामान्य हो गई हैं? क्या कर्मचारियों को इस तरह की अवैध गतिविधियों से रोकने के लिए कोई ठोस उपाय नहीं किए जा रहे हैं? इन सवालों का जवाब ढूंढना भी अत्यंत आवश्यक है साहब।
लोगों का मानना है कि अगर ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई नहीं होती है तो इससे अन्य नर्सों और कर्मचारियों को भी ऐसा करने का हौसला बढ़ेगा। इसलिए लोगों ने मांग की कि स्वास्थ्य विभाग को इस मामले की गहन जांच करनी चाहिए और दोषियों को सजा दिलानी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। मैं तो ऐसा मानता हूं कि सिर्फ यह सतना में नहीं हो रहा है, सिर्फ यह मध्य प्रदेश में नहीं हो रहा है, पूरे देश के सरकारी अस्पतालों में, अधिकांश अस्पतालों में ऐसी घटनाएं देखने को, सुनने को मिल जाएंगी। सिर्फ अंतर इतना है कि जो ठगे जाते हैं वो आवाज़ नहीं उठाते, और हमारा आवाज़ ना उठाना उनके हौसले बढ़ाता देता है। तो दोषी कौन है? उनके हौसले बढ़ाने वाला कौन है? हम और आप। इस प्रकार सतना जिले में हुई इस घटना ने एक बार फिर से हमें याद दिलाया है कि हमें अपने स्वास्थ्य सेवाओं और सरकारी संस्थानों में पारदर्शिता और ईमानदारी सुनिश्चित करने की आवश्यकता आन पड़ी है। हमें चाहिए हम ऐसे मामलों को नज़रअंदाज न करें और सही कार्रवाई की मांग करें ताकि हमारे समाज में भ्रष्टाचार का खात्मा हो सके, लेकिन होता नहीं लग रहा। भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी मजबूत हो चली हैं कि बहुत सालें, मैं ये कहूँ कि सदियां गुजर जाएंगी। अब आइए हम उन पहलुओं पर भी ध्यान दें जो इस मामले को और अधिक गंभीर बनाती हैं। सबसे पहले यह ध्यान देने योग्य है कि सरकारी अस्पतालों में इलाज मुफ्त होता है, लेकिन फिर भी कुछ कर्मचारी क्यों पैसे वसूलने का साहस करते हैं? क्या यह केवल व्यक्तिगत लालच का परिणाम है या इसके पीछे किसी बड़े नेटवर्क का हाथ हो सकता है? दूसरा पहलू यह भी है कि जब मरीज या उसके परिजन ऐसे मामलों की रिपोर्ट करते हैं तो अक्सर उन्हें कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं मिलती है। इससे उनके मन में सरकार और स्वास्थ्य विभाग के प्रति विश्वास कम हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि सरकार ऐसे मामलों में तुरंत और प्रभावी कार्रवाई करे ताकि लोगों का जो विश्वास है वह जिंदा बना रहे साहब। इसके अलावा यह भी महत्वपूर्ण है कि अस्पताल प्रशासन नियमित रूप से अपने कर्मचारियों की निगरानी करे ताकि ऐसे मामले में बढ़ोतरी ना हो, उन्हें रोका जा सके। यदि कोई कर्मचारी अवैध गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है तो तुरंत निलंबित किया जाना चाहिए और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो भी संभव है, जो भी वैध है, वह की जानी चाहिए। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होने से लोगों की जागरूकता बढ़ी है। लोग अब अपने अधिकारों के प्रति अधिक सजग हो गए हैं और वे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। यह आम लोगों के लिए सकारात्मक संकेत भी है कि चुप रहने की आवश्यकता नहीं है। सतना जिले में हुई इस घटना ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हमें अपने स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने होंगे। सरकार को हमें चाहिए हम एकजुट होकर ऐसे भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हों और सुनिश्चित करें कि हमारी स्वास्थ्य सेवाएं सुरक्षित और विश्वसनीय हों, क्योंकि सरकारी स्कूल, कॉलेज में, हॉस्पिटलों में काय का पैसा? मुफ्त होता है इलाज साहब। तुम्हें किस बात का पैसा? सरकार सैलरी देती है साहब, हजारों में है। यदि आप या आपके जानने वाले किसी भी प्रकार की अवैध वसूली या भ्रष्टाचार का शिकार होते हैं तो तुरंत इसकी रिपोर्ट करें। और एक बात और याद रखें, लाख रुपए लेना ही अकेला भ्रष्टाचार नहीं है। 10,000 लेना भी अकेला भ्रष्टाचार नहीं है। 1 रुपया भी मांगना, 1 रुपया भी लेना भ्रष्टाचार की परिधि में आता है साहब। चोरी 1 रुपए की हो तो चोरी कहलाती है और 10 लाख की हो तब भी वह चोरी ही कहलाएगी और कुछ नहीं कहलाएगी। आपकी एक छोटी सी सूचना किसी बड़े बदलाव का कारण बन सकती है। यदि आप इस तरह के शिकार हुए हैं तो तुरंत FIR कटवाएं, तुरंत उसकी सूचना दें
सतना जिले में हुई इस घटना ने हमें महत्वपूर्ण संदेश दिया है कि हम सभी को मिलकर भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा होना ही होगा, ताकि हम अपने समाज को बेहतर बना सकें और स्वास्थ्य सेवाओं को सही दिशा दे सकें।